औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है बायोलॉजी में नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट। इसको समझाना जो है नोट्स की सूरत में से नहीं, ये टेबल की सूरत में बनाना इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने पहले से यहाँ पर एक टेबल बना लिया, क्योंकि बोर्ड पर टेबल बनाना ज़रा मुश्किल काम है। आपके पास स्केल की वजह से आप आराम से टेबल बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये टेबल मैं आपको बनाना सिखा दूँगा उसी के साथ साथ। तो इसके बाद एक और चीज़ करनी है, वो हमने बनाना है इस के अंदर यूरिया साइकिल, वो हम अगले पेज पे बनाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका आगाज़ करते हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट्स। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैबिटेट के साथ साथ किस तरह वेरिएशन में आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, वो हमने देनी है सबसे पहले 1 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की यहाँ पर हेडिंग दे देनी है पहले सेक्शन में। उसके बाद हमने दूसरे में देनी है हेडिंग अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ऑफ H2O रिक्वायर्ड, और तीसरे में हमने हेडिंग देनी है एग्जांपल्स की। ये 3 हेडिंग्स देने के बाद हमने आगे से इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की जब हमने हेडिंग दी तो उसके बाद हमने यहाँ पर 3 तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास रिलेशन टू द हैबिटेट के हिसाब से। पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है अमोनिया। हमारे पास पहला जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, अमोनिया। अब अमोनिया एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कि जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और दूसरा हमारी बॉडी में फ़ौरन डिज़ोल्व भी हो जाता है। एक ये टॉक्सिक है, दूसरा फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है हमारे फ्लूइड्स में। तो और इसके अंदर नाइट्रोजन होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए वो भी टॉक्सिक होती है। अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए ना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। वाटर की बहुत बड़ी मिकदार चाहिए होती है। कितनी मिकदार चाहिए होती है? 1 ग्राम। अब ये देखें, 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मतलब हाफ लीटर जो है वो पानी चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया की नाइट्रोजन के निकालने के लिए। 500 मिलीमीटर पर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 1 ग्राम के लिए हमें 500 मिलीमीटर, आधा लीटर पानी चाहिए होता। ठीक हो गया। और अमोनिया हमारे पास, अब देखें, अमोनिया को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अमोनिया है, इसको रिमूव करने के लिए 500 मिलीग्राम ऑफ वाटर चाहिए। तो ये किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हमारे पास होना चाहिए जो कि हाइपोटोनिक हो। हाइपोटोनिक जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो। मसलन कि आप जितना चाहें वो उसी वक्त आपके लिए पानी जो है रेडिली अवेलेबल हो। तो वो ज़्यादातर हमारे पास होगा फ्रेश वाटर जो है हमारे पास फिशेस के लिए। ठीक हो गया। तो फ्रेश वाटर फिशेस के लिए हमारे पास ये पानी, फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर के लिए फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरीन वाटर जो है उसके अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। तो फ्रेश वाटर फिशेस के लिए या फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनके लिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास यूज़ होगा। दूसरा, और इसको हम कहते हैं अमोनियोटैलिक। ऐसे एनिमल्स को जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं अमोनियोटैलिक। ओके, तो ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है। अगला हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आता है, वो हमारे पास आता है यूरिया। अब देखिए, यूरिया को हमें बनाने की हमारे पास क्यों हमें वो ज़रूरत महसूस हुई। अमोनिया जो है, अगर वाटर की अगर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट हो, कि मतलब थोड़ा सा पानी अवेलेबल हो, जैसे कि हमारी अपनी इन्वायरमेंट है कि हमें रेडिली अवेलेबल वो पानी जो है अवेलेबल नहीं है, हमें कहीं जाके पीना पड़ता है। आपको जब प्यास लगती है, आप जाके पानी पीते हो, यूँ मुँह खोलते हो और अंदर पानी नहीं आ जाता। ठीक है। तो इस सूरत में हमें क्या करना था कि हमें इस जो अमोनिया है इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर तो यूज़ किया जा ही नहीं सकता था। तो इसका अल्टरनेट हमने ये किया, हमारे अंदर अडेप्टेशन अल्लाह ताला ने यूँ लाई कि हमने अमोनिया को कन्वर्ट करने का एक सिस्टम डेवलप कर दिया। तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और यूरिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो होता है हमारे पास यूरिया साइकिल के दरमियान में। और यूरिया साइकिल क्या होता है हम अभी अगले पेज पर डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन पहले हम बता देते हैं। तो यूरिया के साथ जो एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक उसके अंदर यूरिया में कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, जस्ट 50 मिलीलीटर।
पर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखिए कितना फ़र्क है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फ़र्क है। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल इसकी क्या है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स, जैसे कि हम हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। और मैमल्स सिर्फ आप नहीं लिख सकते, टेरेस्ट्रियल मैमल्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि वेल भी एक मैमल आता है, मैमल की सूरत है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल आ गया। हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास है यूरिक एसिड की। अब यूरिक एसिड वाले एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटैलिक, जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। ओके। अब यूरिक एसिड वाला कौन होगा, जिसके पास यूरिया से भी कम पानी जो होता है अवेलेबल, उसके एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर है कि उसके पास पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम बर्ड्स की। बर्ड्स ज़्यादातर जो है हवा में उड़ते रहते हैं। अब हवा में उड़ते उड़ते बहुत से टाइम ऐसे होता है कि ऊपर गर्मी भी होती है, सब कुछ होता है, और ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती हवा में। आमतौर पे छतों पे आप देखें तो कम लोगों ने पानी रखा होता है, और होता भी है तो एवापोरेट हो जाता है। तो वो उनके लिए फिर अडेप्टेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मैक्सिमम जो है नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर दें। तो उसके लिए वो इसको यूरिया को भी कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। तो यूरिक एसिड का क्या फ़ायदा है, हमारे पास 1 मिलीलीटर यूरिक एसिड में पर 1 मिलीलीटर वाटर में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑफ यूरिक एसिड रिमूव हो सकती है। और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या आएगी, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होती हैं, छिपकलियाँ वगैरह। तो ये काफ़ी टाइम, अगर आपने कोई परिंदा पाला भी हो तो आप देखेंगे कि आप अगर उसके लिए थोड़ा सा भी पानी रख दें तो वो 3-4 दिन निकाल जाता है अगर उसको चेंज ना किया जाए तो। ठीक है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स को पानी की मिकदार काफ़ी कम चाहिए होती है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ था, इससे आपको समझ आ गई होगी कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट क्या है। अब हमारे पास एक अगली चीज़ थी, वो हमारे पास था यूरिया साइकिल। अब हम बनाते हैं यूरिया साइकिल। तो स्टूडेंट्स अब हमने बनाना है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल हमने कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसका आगाज़ करेंगे एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स से। यहाँ पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से में ऐड होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस मिक्सचर को हम ऐड करते हैं और उससे हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सिट्रोलिन। उस सिट्रोलिन में हमने फिर से एक अमोनिया ऐड कर देना होता है। इस सिट्रोलिन में हमारे पास एक और अमोनिया ऐड होता है जो कि हमारे पास सेकंड नाइट्रोजन का काम करता है। अब जो सेकंड नाइट्रोजन का काम करता है वो हमारे पास कैसे करता है, आप एक और अमोनिया ऐड हो गया यूरिया बनाने के लिए। इसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आर्जिनिनो सक्सिनेट। आर्जिनिनो सक्सिनेट। अब वो आर्जिनिनो सक्सिनेट आगे जाके फिर कोई प्रोसेस होता है और उसके बाद बन जाता है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन, उसके अंदर फिर एक एंजाइम ऐड होता है आर्जिनेस एंजाइम ऐड हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिया जो है ना एज अ बायो प्रोडक्ट वो बाहर आ जाता है, जो कि हमें चाहिए था। अब यहाँ से यूरिया जो है वो बाहर आ चुका है और उसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास बच जाएगा उसको हम कहते हैं ओरिथीन। तो ओरिथीन के बाद फिर से ये साइकिल जो है यूं ही कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है और इस पूरे साइकिल को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल का। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।